हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ मैंने एक क्लोज सर्किट बना रखी है जिसमें 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया है। हमें यहाँ आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग आर इक्विवेलेंट को फाइंड करेंगे। सो हमने यहाँ देखा कि ये सर्किट है, तो यहाँ एक वोल्टेज लगी हुई है, R1 R2 R3 तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जो यहाँ से जो करंट होगी हमारी वो R1 R2 और R3 से होते हुए जाएगी, जो कि I करंट है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम पहले एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। ये R इक्विवेलेंट हो गया और ये वोल्टेज सोर्स जहाँ से हमारी करंट आई फ्लो हो रही है। यहाँ हम देखेंगे कि जो R1 R2 R3 इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो डिफरेंट होता है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 होता है और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा। सो जो यहाँ पे V1 V2 V3 है, इन तीनों का सम जो होता है वो V के इक्वल होता है। ओके, सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो अब हम तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके थ्रू जो करंट जा रही है, तो करंट इंटू R1 इक्वल्स टू V1 होगा। सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे V1 की वैल्यू, जो कि इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। V1 की वैल्यू हमारी आएगी I इंटू R1। ओके, एंड V2 की वैल्यू सिमिलरली हमारी आएगी I इंटू R2। R2 के अक्रॉस अपनी करंट आ रही है, ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आपकी सेम होगी। इसी तरीके से आप V3 को फाइंड कर लोगे, I इंटू R3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो I है वो R इक्विवेलेंट के क्रॉस जा रही है। जो R इक्विवेलेंट है वो R1 R3 और R2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमारा R इक्विवेलेंट निकलेगा। तो वो मैंने एक सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ बना रखी है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो हो रही है तो इसके लिए हमारा हो जाएगा V इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इंटू I। सो अब यहाँ पे हम V1 V2 V3 और V की वैल्यू को पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स में हमारा R इक्विवेलेंट क्या आता है। सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू क्या है, R इक्विवेलेंट इंटू I। सो यहाँ लिखते हैं R इक्विवेलेंट इंटू I इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1 प्लस ये V2 की वैल्यू आपकी I इंटू R2 होगी और जो V3 की वैल्यू है वो I इंटू R3 होगी। तो यहाँ से हमें मिलता है कि R इक्विवेलेंट I इक्वल टू I। अब हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इंटू I इक्वल टू I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, जिसके बाद फिर हमें मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर निकालते हैं तो इससे क्या होता है, जब भी हम सीरीज कनेक्शन निकालते हैं तो R1 R2 R3 जितने भी टू Rn तक रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो वही हमारा R इक्विवेलेंट कहलाता है। ओके, यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें R1 R2 R3 और Rn सारे कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो R इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने अभी सॉल्व किया कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो सेम R1 R2 R3 को ऐड कर दिया तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 R2 और R3 प्लस जहाँ तक हमारा Rn जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। सो ये हमारा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जो हमारा करंट है वो हमारा, अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है सारे रेजिस्टेंस सारे एलिमेंट्स आइदर
रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो जो हमारा आई होगा वो सब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेम होगा। ओके, यदि हम पैरेलल की बात करते हैं तो वहाँ अलग केस हो जाएगा वहाँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।